2025 चीन का शहर तियानजिन। दुनिया की निगाहें एक ऐसे मंच पर टिकी थीं जहां तय होना था एशिया की अगली दिशा और विश्व राजनीति का अगला दौर। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 25वां शिखर सम्मेलन यहाँ जहां भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और कई देशों के नेता एक ही टेबल पर बैठे, पर अंदर चल रही थी शक्ति, रणनीति और प्रभाव की जंग। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह थी जहां से हमें यानी कि जहां से सोशल मीडिया पे फैला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई। ये वही जगह थी जहां वो गए हुए थे, जिस मीटिंग में गए थे। तो खैर आज ये बात करने वाले नहीं, हम बात करने वाले हैं SCO है क्या और इसकी ताकत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए होती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो चलिए इस पर बात करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCO के बारे में, SCO 2025 के बारे में। तो यह शिखर सम्मेलन है और सितंबर 2025 को चीन के शहर तियानजिन में हुआ था और इसमें शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए और अपने संबोधन में कहा कि भारत SCO में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी 3 स्तंभों पर काम करेगा, जिसमें ये शामिल हुए थे। और बात करें इसके, जो भारत ने विशेष रूप से कहा कि आतंकवाद, जो कि विशेष रूप से 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का जिक्र किया, इसके खिलाफ दृढ़ता से कदम उठाए जाने चाहिए और गुणवत्ता में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसी इन्होंने बात कही थी। जिसमें चीन और रूस की भूमिका इस सम्मेलन में बढ़ी दिखी। चीन ने कहा कि यह सम्मेलन सबसे बड़े पैमाने पर होगा। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई देश अपनी सुरक्षा दूसरे के विनाश पर आधारित नहीं कर सकता। बैठक के दौरान 24 दस्तावेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें तियानजिन डिक्लेरेशन और SCO यानी कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंटिल 2035 यानी कि 2035 प्रमुख है, जो शामिल किया गया है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां बात चली थी और सोशल मीडिया पे इतनी बात फैल गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की कोशिश की गई, जो कोशिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश में जो US का एक अधिकारी था जो मारा गया उसी दिन, जिस दिन ये मीटिंग चल रही थी, ये सम्मेलन चल रहा था, जो कि CIA के द्वारा ऐसा करवाया गया, ऐसा कहा जाता है, जिसमें बांग्लादेश में एक अमेरिका का सैनिक मारा गया था, जिसने साजिश रची थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें भारत चीन, जो कि सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत चीन 7 वर्ष बाद सीधा संवाद हुआ है। भारत और चीन का जो भारत चीन संबंधों में एक संकेत माना गया है, अच्छे संबंधों का संकेत माना गया है। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन क्या है, इस पर अगर बात करते हैं तो SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, यानी कि रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एशिया और यूरेशिया के देशों को साथ लाकर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। ये है इसकी समिट, जिसमें सभी देशों के जितने देश शामिल हैं उनके झंडे होते हैं, इसमें ये देख सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। संघाई 5 के विस्तार के बाद इसका संगठन हुआ और संघाई 5 में थे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये इसमें 5 देश पहले शामिल थे और ये देख सकते हैं, ये 2025 का सम्मेलन है SCO। और बात करते हैं वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में सदस्य हैं इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बेलारूस और ईरान। ये सभी देश इसमें शामिल हैं और सभी के इसमें झंडे लगे हुए हैं, देख सकते हैं।
और अब एससीओ में कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसमें से 17 साझेदार देश यानी कि कुल 27 देश इससे जुड़े हुए हैं। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना और सीमा क्षेत्रों में सैन्य तनाव कम करना और आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत के लिए प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? इसमें भारत ने अपने दृष्टिकोण यानी कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी को एससीओ के मंच पर अच्छी तरह पेश किया। आतंकवाद को लेकर एससीओ में भारत का सुझाव स्वीकार हुआ और घोषणा पत्र जो पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का उल्लेख किया गया। भारत चीन, जो कि भारत और चीन के बीच 7 वर्ष बाद सीधा संवाद हुआ है, जो भारत चीन संबंधों में एक संकेत माना गया है कि एक अच्छे संकेत हैं ये। 2025 तियानजिन शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या निकले हैं? इनकी अगर बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ क्या हुआ है कि तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए सीमा पार आतंकवाद और भाड़े के आतंकियों पर रोक लगाने की बात इसमें कही गई है। और कि सदस्य विस्तार की बात करें तो लाओस को पार्टनर कंट्री बनाया गया है और अब एससीओ के कुल 27 सदस्य यानी कि साझेदार देश हो चुके हैं। वैश्विक शासन की बात करें तो इसमें संप्रभु, समानता, बहुपक्षवाद और न्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई पहल है और यह भारत के वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण से जुड़ा है। तो देश कहते हैं जो मीटिंग हुई है ये है वो जगह जहां मीटिंग हुई है, इसके थ्रू समझते हैं तो ये है चीन का नक्शा, जिसमें ये तियानजिन शहर है जहाँ पे ये मीटिंग हुई है। यहीं पे है बीजिंग, जो इसकी बीजिंग राजधानी है चाइना की, ये है और इससे संबंधित और भी यहाँ पे शहर हैं, देख सकते हैं। बात करते हैं आर्थिक और विकास सहयोग की, तो वैश्विक व्यापार स्थिर करने की बात हुई है, द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने की बात हुई है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने पर सहमति बनी हुई है, इसमें ऐसी बातें हुई हैं। और बात करें शांति और मानवता पर जोर की, तो गाजा और ईरान में सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई है। जो गाजा और ईरान में हुआ है ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इजराइल है और यहीं पे ये है गाजा, ये है गाजा और ईरान ये है जिनकी अभी तक लड़ाई छिड़ी हुई है। अफगानिस्तान में समावेशी और स्थायी शासन की वकालत की गई है और नाजीवाद, नस्लवाद और विदेशी द्वीप के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का स्वागत किया गया है, देख सकते हैं। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी हुई है अभी, उस पर भी बात हुई है और इजराइल जो गजा में हो रहा है इस समय, ईरान और गजा के बीच, उसके लिए भी बात इसमें हुई है। वैश्विक बहुपक्षवाद में एससीओ की भूमिका क्या है? एससीओ की भूमिका क्या है? भू राजनीतिक प्रभाव की अगर बात करें तो एससीओ अब विश्व की 42% जनसंख्या और 23% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और यह ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देश की आवाज बन चुका है। सुरक्षा और आतंकवाद रोधी कदम की अगर बात करें तो इसमें ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में स्थित RATS जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में सहयोग करता है और अफगानिस्तान यानी कि कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि है ACG, नाटो के बाद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करता है। बात करते हैं संपर्कता कनेक्टिविटी की, तो इसमें INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट
कॉरिडोर और चाबार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। एससीओ बिजनेस काउंसिल और इंटर बैंक कंसोर्टियम आर्थिक परियोजनाएं आगे बढ़ाते हैं। इन सब पर चर्चा हुई है। यहाँ पे वैश्विक बहुपक्षवाद में एससीओ की भूमिका क्या रही है, तो इसमें सभ्यतागत सहयोग की बात कही गई है, जिसमें भारत की पहल कदमियां हैं, जिसमें स्टार्टअप्स और पारंपरिक चिकित्सा, बौद्ध धरोहर, डिजिटल समावेशन और एसईओ को लोगों से लोगों को जोड़ने वाला मंच बनाता है। संस्थागत सुधार की अगर इसमें बात करें तो एसईओ संयुक्त राष्ट्र, यूएन और डब्ल्यूटीओ के सुधार की मांग करता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता है। बात करें एसईओ की चुनौतियां क्या हैं, तो इसमें कमजोर सुरक्षा ढांचा है, जिसमें RATS अभ्यास करता है पर असली आतंकवाद समूहों पर असर सीमित है। कुछ सदस्य देश जो कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जो कि खुद आतंकवाद से जुड़े माने जाते हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। और असमान शक्ति संतुलन है, इसमें रूस और चीन का दबाव बहुत अधिक है और संघाई स्पिरिट यानी समानता और पारस्परिक सम्मान केवल भाषणों तक सीमित रह गया है। अब आर्थिक एकीकरण की कमी है इसमें एससीओ के समझौते जैसे कि ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट ज़्यादातर निष्क्रिय रहे हैं और आपसी व्यापार बहुत कम रहा है। एशियन देशों की तुलना में बहुत पीछे है और संस्थागत कमजोरी भी रही है, जिसमें अब तक विकास बैंक, ऊर्जा मंच, मुक्त व्यापार तंत्र प्रभावी रूप से नहीं बने हैं। संगठन ज्यादातर नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है, निर्णय लेने वाला नहीं है इसमें कोई। भारत की प्रमुख चिंताएं अगर बात करें, भारत की चिंताएं क्या हैं? चीन का प्रभुत्व इसमें रहेगा। चीन एससीओ को अपने भू राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है, जिसका प्रभाव CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के कारण विरोध करता है। कनेक्टिविटी से बाहर रहना बात करें तो भारत की प्रमुख परियोजनाएं जैसे INSTC सीमित हैं, जबकि बाकी देश BRI में शामिल हैं। और पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करें तो पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद में शामिल है। भारत के प्रस्ताव जैसे आतंकी संगठनों को ब्लैक लिस्ट करना को चीन और पाकिस्तान मिलकर रोक देते हैं। पश्चिम विरोधी झुकाव है, जिसमें एससीओ को अक्सर एंटी वेस्ट ब्लॉक के रूप में देखा जाता है और भारत को इससे संतुलन बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अमेरिका, यूरोपीय संघ और क्वाड देशों के से भी मजबूत संबंध है। और बात करें भारत की रणनीति संतुलन और सहयोग की, तो इसमें रणनीतिक बहुसंरेखना, जिसमें भारत पश्चिम यानी कि क्वाड, G20 और पूर्व एससीओ, ब्रिक्स दोनों में सक्रिय रहकर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखता है। और चयनात्मक भागीदारी की अगर बात करें तो भारत एससीओ की RATS जैसी पहल में शामिल रहता है, लेकिन विवादित मुद्दों से दूरी बनाता है। और रूस से संतुलन अगर बात करें तो रूस भारत के लिए संतुलन कारक की भूमिका निभाता है और RIC यानी कि रूस भारत चीन संवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश जारी है। और संवाद और सीमा प्रबंधन की बात करें तो LAC पर भारत अपनी सैन्य स्थिति मजबूत रखता है और पर साथ ही देपसांग और डेमचोंग जैसे क्षेत्रों में शामिल समझौतों को बढ़ावा देता है। वैश्विक मंचों का उपयोग अगर इनकी बात करते हैं तो भारत एससीओ, ब्रिक्स का उपयोग ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने के लिए करता है, जबकि क्वाड इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क से चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। निष्कर्ष की अगर बात करें, कुल मिलाकर एससीओ
भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों है। यह एक ऐसा मंच है जहां भारत अपनी यूरेशियन डिप्लोमेसी को मजबूत कर सकता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के कारण सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। भारत की नीति है इंगेज बट ऑन इट्स ओन टर्म्स, यानी जुड़ना पर अपनी शर्तों पर। तो देख सकते हैं ये हुआ था सम्मेलन वहाँ पे जिसमें सभी देश शामिल हुए थे। बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो 5 क्वेश्चन रोज के जैसे हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। SCO का गठन जून 2001 में संघाई 5 समूह के विस्तार के बाद हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है SCO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और आर्थिक सहयोग। यानी कि SCO का फोकस सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और आर्थिक साझेदारी पर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 2025 के तियानजिन शिखर सम्मेलन में किस देश को पार्टनर कंट्री बनाया गया है? किस देश को बनाया गया है? नेपाल, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम। किसको बनाया गया है? लाओस को बनाया गया है। अभी SCO की कुल संख्या अब 27 हो गई है। 10 सदस्य और 17 साझेदार देश हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है SCO में भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? SCO में भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? आर्थिक अवसरों की कमी, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ और BRI परियोजना और सदस्यता विस्तार या रूस का हस्तक्षेप। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ और BRI परियोजना। भारत CPEC यानी कि BRI का हिस्सा का विरोध करता है क्योंकि यह POK से होकर गुजरता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत की SCO में भागीदारी की नीति क्या है? क्या है नीति? हर परियोजना में सक्रिय भागीदारी, केवल पश्चिमी देशों के साथ तालमेल या चयनात्मक भागीदारी और रणनीतिक संतुलन या SCO से दूरी बनाना। क्या है इसमें? चयनात्मक भागीदारी और रणनीतिक संतुलन सी वाला है। और भारत RATS जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है, लेकिन जो कि BRI जैसे विवादित मुद्दों से दूरी रखता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।